खुशामदीद करता हूँ फिर से एक बार हमारे इस चैनल एजुकेशन वर्ल्ड उर्दू मीडियम पर। तो आज के इस लेक्चर में हम 10वीं जमात का साइंस 2 का सबक नंबर 1 तवारीख और इर्तिका की सवालात के जवाबात देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बगैर टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको खाका दिया गया है आपके किताब के पेज पर, ठीक है। तो दिया हुआ खाका मुकम्मल कीजिए। इर्तिका के सबूत, तो शक्लियाती सबूत आज़ा में हड्डियों की साख्त में यकसानियत यानी तशरीह सबूत हमने पढ़ा था वो है, और उसका अगला आएगा वो होगा जिनियाती सबूत और रक्काजात सबूत यानी रक्काजी सबूत। ये है। तो हम बिना टाइम वेस्ट के अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। ज़ैल के बयानात पढ़कर इनकी हिमायत मिसाल के साथ अपने अल्फाज में कीजिए। अलीफ, इंसान के इर्तिका की इब्तिदा तकरीबन 7 करोड़ साल कबल हुई थी। फर्स्ट पॉइंट, तकरीबन 7 करोड़ साल पहले जब आखिरी डायनासोर ख़त्म हो गए तब बंदर और लंगूर हैवानात जैसे नज़र आने वाले जानवर से तरक्की पजीर हुए। सेकेंड पॉइंट, 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में इन बंदर के जैसे जानदार की दुम ख़त्म हो गई और इसके दिमाग की नशोनुमा होकर हुजूम में इजाफा हुआ और हाथों की इस्लाह हुई और ऐप जैसे जानवर में तब्दील हो गए। पॉइंट 3, कई अरसे बाद ये ऐप जैसे जानवर जनूब मशरकी एशिया में दाखिल हुए। फिर 2 करोड़ 50 लाख साल पहले इनसे चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे जानदार पैदा हुए। फोर्थ पॉइंट, फिर बाद के ज़माने में इन ऐप की अनवा में इर्तिका नज़र आया, जैसे खाना पकाना, मुंह तक ले जाना और मुख्तलिफ कामों के लिए हाथों का इस्तेमाल करने लगे। फिफ्थ पॉइंट, फिर 2 करोड़ साल पहले सीधे खड़े रहने लगे और बाद के ज़माने में इंसान नुमा जानवर की साख इंसान होमो के मेंबर के तौर पर हुई और तकरीबन वो हमारे जैसे नज़र आने लगे। 6 पॉइंट, फिर 1 लाख साल तक सीधे चलने वाले इंसान के दिमाग में इजाफा हुआ और इर्तिका हुआ। फिर इंसान का मुकम्मल तौर पर इर्तिका याफ्ता और दानिशमंद इंसान होमो सेपियन में शुमार होने लगे और इस तरह से हुनरमंद और माहिर इंसान वजूद आया। हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बे, जानदारों में जुग्राफियाई और पैदाइशी फ़र्क हो तो तवील अरसे बाद अनवा में फ़र्क नज़र आने लगता है। फर्स्ट पॉइंट, हर नौ मुख्तलिफ जुग्राफियाई माहौल में नशोनुमा पाती है। सेकेंड पॉइंट, हर नौ ग़िज़ा, रहन सहन, बारआवरी, मुद्दत तवाफ़ीक़ वगैरह मुख्तलिफ होती है। पॉइंट 3, इसलिए एक नौ के जानदार दूसरे नौ के जानदार के साथ तौलीद फ़ाल अंजाम नहीं दे सकते। जब इन्हें एक फासला या जुग्राफियाई रुकावटों के ज़रिए अलग किया जाता है तो इन्हें जुग्राफियाई तौर पर अलहदा कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, दोनों अनवा के अजदाद एक हो सकते हैं लेकिन एक ही तवील अरसे तक एक दूसरे से अलहदा रहने से इन दोनों में जिनियाती तगय्युर वाक़ होता है। 6 पॉइंट, इसलिए इस तकसीम की अलहदगी से अनवा का ज़हूर होता है। हमेशा याद रखिए जब भी आप कोई भी सवाल का अगर आंसर लिखते हो तो इसे पॉइंट वाइज लिखा करो, मार्क्स अच्छे मिलते हैं और एग्जामिनर जब चेक करता है तो वो बहुत अच्छा लगता है और आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो इसे पॉइंट वाइज लिखें, ठीक है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीम, रकाज़ात का मुताला इर्तिका के मुताले का एक अहम जुज़ होता है। फर्स्ट पॉइंट, कदीम ज़माने में जब कुदरती आफात जैसे सैलाब, आतिशफ़िशा और ज़लज़ले की वजह से कई तादाद में जानदार ज़मीन में दफन हो जाते और इसके जिस्म के बकायात जैसे जिस्म के सख्त हिस्से, दांत, हड्डी वगैरह पर मट्टी और मादनियात की तह जमा होती और ये ज़मीन में एक नक्श तैयार करती, इसे रकाज़ात कहते हैं। नंबर 2, इन रकाज़ात का मुताला इर्तिका के मुताले के लिए अहम होता है। ये मुताला गलत है, आप उसे सही कर देना, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग। तो इर्तिका के मुताले के लिए एक अहम जुज़ है। थर्ड पॉइंट, इर्तिका के मुतालिक तहकीक करने वाले साइंसदान
کے لیے رکازات بہت اہم ہوتے ہیں۔ رکازات سے ماضی میں رہنے والے جانداروں کا علم حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 4 پوائنٹ، کاربنی پیمائشی زمان کے طریقے سے رکازات کی عمر مقرر کی جا سکتی ہے۔ اور زمین کے 5 پوائنٹ، زمین کی مختلف گہرائی کے مطابق کھدائی کرنے پر جانداروں کے رکازات ملتے ہیں، یعنی فاسلز ملتے ہیں۔ اور زمین کی انتہائی گہرائی میں، زمین کی جتنی نیچے گہرائی میں آپ کھدائی کرتے ہو تو اس میں قدیم جانداروں کے رکازات حاصل ہوتے ہیں، اور کم گہرائی میں حالیہ دور کے مطلب موجودہ دور کے جانداروں کے رکازات حاصل ہوتے ہیں۔ 6 پوائنٹ، اس طرح سے رکازات کے مطالعے سے ارتقاء کے گمنام پہلو کا اجاگر ہوتا ہے یا ہوتے ہیں۔ ہمارا اگلا کوشچن ہے، فکری حیوانات میں جینیاتی تعلق سے ثبوت ملتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ، فکری حیوانات کے متعلق جین کا تقابلی جائزہ لیا جائے، لینے پر اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ جین کے ابتدائی مراحل میں بہت زیادہ یکسانیت نظر آتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، خرگوش، انسان، بیل، مچھلی وغیرہ خرگوش، انسان، بیل، مچھلی وغیرہ جانداروں میں جین کی ابتدائی کے نوخز جین میں یکسانیت دکھائی دیتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، لیکن جیسے جیسے یہ نشو و نما کے اگلے مرحلے میں بڑھتے ہیں تو ان میں فرق نظر آنے لگتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ، یہ جانداروں کی ابتدائی مرحلے میں یکسانیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ارتقاء کے دوران ان سبھی جانداروں کی ایک ہی مشترک ہے، اس سے ہی ان کا ارتقاء ہوا ہے۔ ففتھ پوائنٹ، اسے فکریوں کے ارتقاء کے لیے جینیاتی ثبوت کہا جاتا ہے۔ ہمارا اگلا جو ہے وہ قوس میں دیے ہوئے متبادل میں سے صحیح متبادل منتخب کر کے جملہ دوبارہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ خانہ پوری لکھو گے تو یاد رکھنا کہ آپ کو صرف اتنا ہی نہیں لکھنا ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ متبادل منتخب کرنا ہے اور اسے دوبارہ لکھنا ہے، پورے سینٹنس کو لکھنا ہوگا۔ الف، اچانک ہونے والی تبدیلی کا اہم سبب یوگودی وائرس کے ڈیش نظریے کی وجہ سے معلوم ہوا۔ نوعی تبدیلی کی بے پروٹین کی تعلیف ڈیش کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ جارج برڈل اور ایڈرو ڈیٹیٹم نے معلوم کیا۔ جین ڈی این اے کے سالمے کی معلومات آر این اے کے سالمے پر ارسال کرنے کے عمل کو ڈیش کہتے ہیں، ٹرانسکرپشن کہتے ہیں۔ جیم، ارتقاء یعنی مرحلہ وار ترقی، انسانی جسم میں موجود ڈیش آثاری اعضاء کا ثبوت ہے۔ اپینڈکس۔ تھینکس فار دا واچنگ۔ آنے والی ویڈیوز میں آگے کی کوشچن جو ہے ہم کور کریں گے، تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔